नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत ने ये बात क्लियर कर दी है और कंफर्म किया जा चुका है कि हम अभी भी उस फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं कि एग्जैक्टली F-35 फाइटर जेट भारत को खरीदना ही होगा। तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी है कि भारत SU-57 की तरफ जा सकता है। भारत के एक बड़े मीडिया आउटलेट ने इस बात को कोट करते हुए लिखा है कि भारतीय सेना को अब इतनी ज़्यादा मिलिट्री UAV ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ चुकी है कि उन्होंने कहा है भीख मांगो, उधार लो या फिर ऐसे ड्रोन्स चोरी कर लो। हमें ये ड्रोन्स चाहिए भारत चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय करने के लिए। कुछ सो कॉल्ड पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की तरफ से तैयार की गई अस्त्र MK3 मिसाइल अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है और इसके लिए अब पाकिस्तान को कुछ नए और एडवांस हथियार खरीदने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, हथियार खरीदने के पैसे कहां से आएंगे। नॉर्थ कोरिया की तरफ से पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को पानी में उतारा जा चुका है, जिससे साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम के लिए नई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। DRDO की तरफ से तैयार की गई एडवांस मिसाइल जल्द ही भारतीय नौसेना को डिलीवर की जाएगी। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो F-35 को लेकर के रिसेंटली इंडिया टुडे कॉन्क्लेव भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि F-35 फाइटर जेट एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइटर जेट है, लेकिन भारत इस फाइटर जेट को खरीदेगा या फिर नहीं, इसकी कोई क्लियरिटी अभी तक हमारे एंड से नहीं दी गई है। उन्होंने ये स्ट्रांगली नहीं कहा कि हम इस फाइटर जेट को खरीदेंगे या फिर नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि भारतीय वायुसेना ने अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया कि एग्जैक्टली हम F-35 को खरीदेंगे। न ही अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल पेशकश भारत के सामने की गई है कि ये इतने % टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी, इतने % कंपोनेंट प्रोडक्शन भारत के अंदर हो सकते हैं और इस प्राइस पॉइंट पर भारत को ये फाइटर जेट दिया जाएगा। ऐसी कोई भी पेशकश नहीं अमेरिका की तरफ से भारत को आई है, तो हम इस बात में कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। साथ ही अपने बयान को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने बताया कि अगर भारतीय वायुसेना इस तरीके के फाइटर जेट को खरीदेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हम 10 से 20 यूनिट खरीद सकते हैं, जो कि इनफ है इस समय भारतीय सेना के उन इंपॉर्टेंट लोकेशन पर चैलेंजेस फेस करने के लिए जहां पर हमें एग्जैक्टली F-35 की जरूरत है। और यहां पर हम अपने ओपिनियन की बात करें तो भारत कोई यूक्रेन जैसा देश नहीं है कि कल को चीन मुंह उठा करके भारत पर हमला कर देगा। भारत के साथ भी स्ट्रॉन्ग अलाइज खड़े हुए हैं, कई ताकतें एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी और चीन पर चारों तरफ से दबाव बनाया जा सकता है इस युद्ध को रोकने के लिए। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दें तो भारत के पास अभी भी एग्जिस्टिंग जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनका बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी शायद ऐसी सिचुएशन भारत के सामने अभी तक नहीं आई कि हमको एक बहुत बड़ा नंबर फाइटर जेट का इस्तेमाल करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी दिक्कतें बता करके नहीं आती हैं। अब इस चीज की जानकारी और विश्लेषण करना सेना और सेना प्रमुखों का है, जिसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनका जो भी फैसला होगा वो भारत के हित में होगा। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली IDRW की छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को सीधे हाईलाइट किया गया है, जिसमें लिखा है भीख मांगो, उधार लो या फिर चुराओ। ये शब्द है भारतीय सेना के लिए, क्योंकि भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड पड़ चुकी है मेल UAV यानी एक तरीके के ड्रोन्स, और इसका इस्तेमाल भारत चाइना बॉर्डर पर किया जाएगा, क्योंकि चाइना लगातार अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाता चला जा रहा है। स्पेशली इस तरीके के ड्रोन्स की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। इसी के साथ भारतीय सेना वर्तमान समय में लगभग 50 ऐसे ही ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें हेरॉन, Mark 1, Mark 2 और सर्चर 2 शामिल हैं। ये सभी भारत ने इजराइल से इंपोर्ट कराए हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना काफी समय पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि भारत ने एडवांस ड्रोन बना करके तैयार किए हैं, लेकिन उन्हें प्रोडक्शन लाइन तक आखिर क्यों नहीं भेजा गया। अब भारतीय सेना को इतनी जरूरत पड़ चुकी है कि वो इस तरीके के बात कह रहे हैं। साथ ही साथ सेना का कहना है कि चीनी ड्रोन के साथ लगातार हर हाई एल्टीट्यूड सेक्शन में अपनी नजर बनाए हुए हैं। भारत को भी LAC पर निगरानी रखने के लिए ऐसे ही ड्रोन की जरूरत है। फिर एक नजर डाली जाए तो DRDO ने ऐसे एडवांस इतने सारे ड्रोन्स बना करके तैयार किए हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। DRDO की तरफ से तैयार किया गया निशान, DRDO अभ्यास, DRDO घातक जो कि एक स्टेल्थ UCAV है। इसके अलावा DRDO आर्चर, इंडिया और US की तरफ से AL UAV टारगेट ड्रोन बनाया गया है। HAL तरफ से R UAV
UAV 200 बनाया गया, अडानी हार्म्स 900 जैसे इजराइल के साथ पार्टनरशिप करते हुए तैयार किए गए हैं। तो एग्जैक्टली ये सेना को कब डिलीवर किए जाएंगे, इतना ज्यादा डिले देखने को क्यों मिल रहा है? अगर इस रिपोर्ट में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो डेफिनेटली इन अर्जेंट नीड्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसमें रक्षा अनमैन्ड सिस्टम, जेन टेक्नोलॉजीज, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्काईलार्क ड्रोन्स, IG ड्रोन्स जैसे तमाम प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ही एडवांस ड्रोन बना करके तैयार किए हैं। और एग्जैक्टली बना करके अगर तैयार किए हैं तो वो कहां पर हैं और कब सेना को दिए जाएंगे? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहने वाले एक जियोपॉलिटिकल या फिर कहें डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने रिसेंटली जिस अस्त्र MK3 को बना करके तैयार किया है, जिसे हम कर्णी के नाम से जान रहे हैं, DRDO ने इसे डेवलप किया है। अब उनका कहना है कि भारत ने इतनी ज्यादा ताकतवर एडवांस टेक्नोलॉजी बना करके तैयार कर ली है जिससे पाकिस्तान इनकी तरफ झुक सकता है। इसके लिए अब पाकिस्तान को जरूरत है कि हमें कोई ना कोई ऐसी ही एडवांस टेक्नोलॉजी किसी और देश से खरीदनी पड़ेगी और इसके लिए हमें तुर्की से गोखान या फिर चीन से PL-21 BVR मिसाइल अपनी सेना में शामिल जरूर करनी चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि DRDO की तरफ से तैयार की गई अस्त्र MK3 जिसे अंडीम के नाम से जाना जा रहा है, ये एक BVR AMM सिस्टम है जिसकी रेंज करीब 340 किलोमीटर की और पर्वतीय क्षेत्र में ये आसानी से किसी भी तरीके के हमले को अंजाम दे सकती है। शुरुआती दौर में इसके MK1 वर्जन को तैयार किया गया जिसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर थी। MK2 को तैयार किया गया जिसकी रेंज करीब 140 से 165 किलोमीटर के आसपास थी और अब फाइनली 340 किलोमीटर वाली हमने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट पावर इस नए सिस्टम को बना करके तैयार किया है जिसकी रफ्तार 4.5 मैक के आसपास है। और रिसेंटली इसे सुखोई 30 MKI और तेजस के साथ इंटीग्रेट करते हुए इसके कुछ सफल परीक्षण भी किए गए हैं। तो भारत की टेक्नोलॉजी देख करके डेफिनेटली पाकिस्तान के पेट में दर्द जरूर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट उत्तर कोरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उत्तर कोरिया ने रिसेंटली इस बात को डिस्क्लोज कर दिया है कि वो एक परमाणु से चलने वाली सबमरीन को तैयार कर रहे हैं। अब इस खबर के सामने आते ही एक काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, स्पेशली साउथ चाइना सी के अंदर। इसके अलावा येलो सी की बात हो या फिर ईस्ट चाइना सी, इवन कुछ हद तक इम्पैक्ट आपको सी ऑफ जापान के अंदर देखने को मिलेगा, बिकॉज इससे खतरा न सिर्फ जापान को होगा क्योंकि जापान को भी लगातार चाइना धमकी देता रहता है। इसके अलावा साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये कुछ कंट्रीज है जहां पर चाइना जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है और अब इतनी बड़ी ताकत होने के बाद इन देशों को डराने धमकाने की कोशिशें जारी रहेंगी। फिलहाल इस मिसाइल की बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि 6000 से लेकर के 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस नई सबमरीन को तैयार किया जा रहा है जो अपने साथ करीब 10 मिसाइल ले जा सकती है। अब नॉर्थ कोरिया जिसका सीधे सीधे सपोर्ट चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें करती हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से एक इंट्रो शो किया गया है। DRDO की तरफ से रिसेंटली जिस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को बना करके तैयार किया गया था जो कि एक लैंड बेस्ड कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट करता था, लेकिन अब DRDO को नेवी की तरफ से कहा गया है कि एक ऐसी ही सेम एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जाए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम वॉरशिप पर करेंगे और जल्द ही DRDO इसके एक्सपेरिमेंट्स नेवी के कुछ वॉरशिप के साथ करने वाली है। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, इन्हें वॉरशिप्स के साथ इंटीग्रेट करके हम इसे सेना में इस्तेमाल मिलेंगे। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।